बाद हम आ गए हैं वापस। आप देख रहे हैं बिजनेस लंच, और बिजनेस लंच में आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सिनेमा की। तो जब मैं ब्रेक पे जाई थी तो मैंने बात की थी नवाब साहब आपसे कि एक लोगों ने कहा कि रीजन ये भी है कि पाकिस्तानी सिनेमा बिल्कुल इसलिए भी खत्म हो गए कि वहां पे सिर्फ इंडियन मूवीज का ही दिखाया जाना है। नहीं, देखिए मैं एक बात आपको बताऊं कि ये जो जितने 20-25 सिनेमा बने हैं, मैं बड़ी माफी के साथ आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत रुझान है। ये सिर्फ इंडियन फिल्मों के आने की वजह से ज्यादा बने हैं जी। और मैं इंडियन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। आपके यहां पॉलिसी होनी चाहिए जो दुबई में है कि हर मुल्क की हर जुबान की फिल्म आएगी, किसी पे कोई पाबंदी नहीं होगी। इस वक्त 200 सिनेमा एक बड़ी कंपनी बनाने को तैयार है। वो कहता है आप एक पॉलिसी बना दें और उस पॉलिसी में यह को बिल्कुल वही पॉलिसी बनाए जो दुबई है। दूसरे मुल्कों की हम बात नहीं कर रहे हैं। हर जुबान की फिल्म आए, हर मुल्क की फिल्म आए, लेकिन जो नजरिया है पाकिस्तान के खिलाफ हो वो कोई फिल्म पाकिस्तान में नहीं चले। कोई डायलॉग्स, कोई ऐसी चीज जो हमारे माशरे में और हमारे इस्लाम के खिलाफ हो वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर जुबान यहां आने की इजाजत होनी चाहिए। दुबई की कामयाबी का राज ही यही है। दूसरे मुल्क की मिसाल नहीं कर रहा हूं। दूसरी बात, एक बात बताऊं आपको, लड़की कहीं और की हो, लड़का पाकिस्तान का है, सिनेमा पाकिस्तानी है। इसमें 20,000 आदमियों को मुलाजमतें मिली हैं और इससे पहले 1947 से लेकर 1965 तक जब इंडियन फिल्में आती थी तो एक मुकाबले का रुझान होता था। नवाब साहब आप हिस्ट्री का जिक्र करने लगे तो यकीनन हमारी तवील बात होगी। कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अब देखें आवाज आती है कि नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं कराची से ख्वाजा शाहिद बोल रहा हूँ। जी ख्वाजा साहब। मैं जनाब मैं कहना चाहता हूँ कि ये सिनेमा इसलिए पाकिस्तान में फेल हो गए क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हर घर में सिनेमा आ चुका हुआ है और ये और हमारे मुल्क में फिल्में भी अच्छी नहीं बन रही। हमारे मुल्क में एक्टर भी वो पहले मोहम्मद अली, वहीद मुराद जैसे भी एक्टर भी नहीं है, न सुधीर खान जैसे, ना एक्ट्रेस है, ना एक्टर है, ना प्रोड्यूसर है। और दूसरी एक बात है, पहले पाकिस्तान में फिल्म बनती थी 5 लाख रुपए की, आजकल बनती है फिल्म 5-6 करोड़ रुपए की बनती है। इसलिए भी इन्वेस्टर भी डरता लगाने में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म कम बिकती है क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा होती है। वहाँ हर सूबे में पैसे डिवाइड होकर पैसे उनकी इनकम अच्छी हो रहती है। और ये सिनेमा तो यहाँ रवाज भी अब कुछ कम होता ही आ रहा है। बस तो अब लोगों का बस एंटरटेनमेंट भी नहीं रहा तो, क्योंकि आप लोग आप सिनेमा जाते हैं? आप सिनेमा जाते हैं? सिनेमा मेरे अपने भांजे का सिनेमा है, वहाँ मैं कभी कभी चले जाता हूँ जब जाता हूँ लाहौर में। मेरे भांजे का सिनेमा लाहौर में है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कुछ चीजें बताता हूँ। हाँ जी, बताइए। ये भी बड़ी कामयाबी की निशानी है कि जितना बड़ा बिजनेस है ये नूर की चूड़ियां ने किया है, किसी इंडियन फिल्म ने नहीं किया। जितना बड़ा बिजनेस पाकिस्तानी खुदा के लिए किया है, ये आप बिल्कुल सही बात। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए आपके स्कोप बहुत ज्यादा है। साहब सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा भी, मैं यकीनन लाइन पे भी किसी को लूंगी और उससे बात करूंगी। सवाल यहाँ पे, एक बड़ी फिल्म देखे आप गायब हो जाते हैं, ये क्या वजह है? बिल्कुल, देखिए बात तो आपको आना चाहिए। देखिए 2009 से अब तक कोई फिल्म पाकिस्तानी नहीं आई है। देखिए आप फिल्में बनाएंगे, ये बात नहीं, अच्छी बुरी की बात नहीं, आप बनाए तो, और बहुत ये बात नहीं, बहुत कम मुद्दत में बनाए। कॉल लेते हैं यहाँ पे, उसके बाद मैं जाहिद साहब की तरफ भी आती हूँ कि जाहिद साहब आपने जब ये सिनेमा बनाया उसके बाद रिस्पांस तो लोगों का तो मिला, तो जिन्होंने फिल्में बनानी उनका भी कोई मिला या नहीं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर जहीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जवाल के जिम्मेदार वो तमाम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता थे। जब ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने ऐसी मार्केटल आरा फिल्में बनाई जो कि गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली हुई, और आज भी उनको नाम से याद किया जाए तो वो आज भी मास्टर्स हैं। उमराव जान अदा, बहार फूल बरसाओ, नायला, तहजीब, सबक, इंसान और आदमी, ये ऐसी फिल्में थी। देखिए, किसी भी चीज को बनाने के लिए उसके अंदर एक बहुत बेसिक कॉन्क्रीट वैल्यू होती है स्टोरी की। स्टोरी के बाद आते हैं, जब आप सिनेमा में बात करते हैं, डायलॉग्स, फिर आती है आपकी म्यूजिक, फिर आती है आपकी कास्ट, एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। जब लोग आना शुरू हुए इस इंडस्ट्री के अंदर तो उनके पास पैसा था, ना टेक्निकलिटीज थी, ना उनके पास ब्रेन था, ना एक्सपर्टीज थी, और उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दी। जब वो फिल्में क्यों के हिसाब से फ्लॉप होना शुरू हुई तो
तो इंडस्ट्री एकदम कोलैप्स कर गई और नतीजा ये हुआ कि सिनेमा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और सिनेमा हॉल्स उनको जबरदस्त नुकसान हुआ। ये तो पूरी माजी की स्टोरी थी जो जिसकी वजह से हमारा सिनेमा जो है वो जवाल पजीर हुआ। जरूरत इस बात की है कि आज भी आप फिल्में बनाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने सिनेमा के बारे में बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बिल्कुल सही बातें भी की। आपसे मैं बात कर रही थी कि लोगों का तो चले रिस्पांस आया, आपने जो फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने भी आपकी तरफ कुछ आए कि हम आपके लिए फिल्में लेकर आएंगे या हम कुछ काम करेंगे या हम आपके साथ मिलकर मजीद इसके लिए काम करते हैं? डेफिनेटली ना, देखें एक्चुअली जितना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा उतना ही ज्यादा इंटरेस्टेड मूवी मेकर्स भी होंगे, क्योंकि उनकी रेवेन्यूज और जो एक साहब ने भी फोन किया था कि जी आज मूवी बनाने में भी ज्यादा पैसे लगते हैं बनस्पतन पहले से, तो डेफिनेटली जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा उतनी ही कॉस्ट को आप डिवाइड कर सकेंगे। एक्चुअली मैं एक थोड़ा अलग से सोच रहा था, अभी थोड़ा सा सोच रहा था कि देखिए अभी जो भी हमारे पास स्कॉलर्स आ रहे हैं या हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आई थिंक हम सबको बड़ा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। जी, सही। और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने बड़ा अच्छा अचीवमेंट लिया है। आई थिंक ये मूवी थिएटर बनाना जो था एक बहुत ही बड़ा मुश्किल और बहुत ही एक मेरे लिए पर्सनली चैलेंज और रहा भी, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को बड़ा पसंद आया। पूरी इंडस्ट्री हिल गई है अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स राइट नाउ। एग्जिबिटर्स की भी एक बढ़चाल बढ़ रही है, दूसरे नए सिनेमाज भी आ रहे हैं, और जो मूवी मेकर्स हैं उनको भी एक लग रहा है कि अब हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट होने वाली है। आई थिंक लेट्स कीप अ वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी ऑप्टिमिस्टिक। क्या नहीं है उस पर बात ही नहीं करते, क्या है उस पर बात करते हैं, क्योंकि जब बिल्ड करना है तो आप जो चीज नहीं है उस पर तो आप बिल्ड कर ही नहीं सकते ना। आपके सामने जो भी चीजें हैं जो आपके पास रखते हैं, हकीकत है, बी पॉजिटिव एंड लेट्स मेक इट। मैंने भी तो बगैर किसी और एग्जाम्पल के तो बनाया है ना। एग्जाम्पल आपने अब पेश कर दिए, लोग यकीनन आगे आएंगे। इस वक्त हमारे साथ जावेद शेख साहब हैं, उनसे बात करते हैं। इनका बड़ा जाना पहचाना नाम है, इसके मैं तारुफ नहीं करवाना चाहूंगी। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जावेद साहब, कैन यू हेयर मी? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से जावेद साहब को अभी आवाज नहीं जा रही है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है। आपसे आपकी तरफ आ जाती हूँ। जी देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हर चीज में कुछ वक्त लगता है। इस वक्त 20 नए सिनेमा बन रहे हैं और सब जाहिर साहब को देखा देखी टेक्नोलॉजी नई ले